In sum number 21, it is given that this is a sphere which is charged, unknown how much charge, but it is experienced that at a distance of 20 centimeter at a point P, the electric field intensity is 1.5 into 10 to the power 3 Newton per Coulomb. Now P is 20 centimeter, but its radius is 10 centimeter. That means P is outside the sphere. We know that electric field intensity for a sphere outside it is given by K Q by outside distance R square. So R here is 20 centimeter. So from this, Q is asked. So let us take Q on the left hand side and take E on the right hand side. So Q would be given by, E has to be placed on the right side. So Q would be given by E R square divided by K. We can write that Q equals to Do you know the value of 2 by 3? 0.67, 2 by 3. 10 to the power minus 6, 10 to the power 2. That means 10 to the power minus 8. That is the value of the charge. This much Coulomb. So, let us move on to question number 22. Here, a sphere is given having surface charge density 80.0 microcoulomb per meter square. Surface charge density. Surface charge density means what? We learned it that it is charge by area. So, charge would be given by surface charge density into area. Why I am writing this? Because the question of this one, number 22, is we have to find charge residing on the sphere due to which surface charge density is this much. Clue is given, diameter of the sphere is 2.4 meters. Students make mistake here. Diameter 2.4, not radius. Radius is 1.2 meter then. So, let us move on. Into 1.2 whole square. 12 square is 144. So 1.2 whole square 1.44. So this would be the answer. This much Coulomb, micro Coulomb, this much. That would be the answer. Now you have to carry out the calculation, which comes out to be तो क्वेश्चन नंबर 23, ये क्या है? इन्फाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर. ये डॉटेड माने इन्फाइनाइटली लॉन्ग ऑन बोथ साइड्स. और बोर्ड में जो नहीं है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है, वो फाइनाइट वायर, उसके लिए फॉर्मूला अलग. पर इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर चार्ज अगर हुआ लैम्डा का टर्म्स में, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी का टर्म्स में, इसके लिए अगर ये प्लस होता तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आवे, इधर आवे. अगर माइनस होता तो इधर ए पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स, ए पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स होता इसका तरफ. तो क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है कि प्लस है ना माइनस है, इसलिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं ड्रॉ किए, पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दे दिया है कितना, 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम. तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड अगर प्रोड्यूस करना है तो इसमें लाइन चार्ज डेंसिटी में इसका चार्ज डेंसिटी कितना होना चाहिए, लाइन चार्ज. तो एक काम करते हैं, फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं ना ईपी का. कैसे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट पी इज गिवन बाय के 2 लैम्डा बाय आर. आर मीन्स डिस्टेंस. ये डिस्टेंस यहाँ पे आर कितना दिया हुआ है, 2.
सावधान रहना, ये 2 सेंटीमीटर है, इसको ना 2/100 कर लेंगे मीटर। अब यहां से जो चाहिए उसको लेफ्ट साइड में लाओ, हम लोग को चाहिए लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल्स टू 10 to the power -7। यूनिट क्या होगा लैम्डा का? भाई चार्ज, लैम्डा का माने क्या है? लैम्डा इक्वल्स टू चार्ज बाय यूनिट लेंथ, चार्ज बाय लेंथ, सो कूलम पर मीटर। चलो तो अब ये सम बनाते हैं, दिस वन। इसमें क्या दिया? देयर आर 2 प्लेट्स, थिन प्लेट्स इनफाइनाइटली लॉन्ग, दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, इसका सिग्मा दिया हुआ है, इसका सिग्मा दिया हुआ है, एक है प्लस एक है माइनस। मतलब क्या कि ये नेगेटिवली चार्ज्ड है, डिजाइन नहीं बना है नेगेटिवली चार्ज, और ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो ये दोनों प्लेट्स ऐसे रखा हुआ है, जैसा एक सम दिया था मैं ऐसा। तो बोला है कि ये रीजियन जो है दोनों प्लेट का आउटसाइड है और इसका बाहर है। ये जो पॉइंट है P3 दैट इज आल्सो आउटसाइड ऑफ बोथ द प्लेट्स, नीचे है इस प्लेट का। और एक पॉइंट है P2 जो कहीं पे भी हो सकता है, कहां पे? इन बिटवीन द टू प्लेट्स। ये तीनों जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना कितना होगा। फर्स्ट ना यहां पे देख लेते हैं। अच्छा उससे पहले ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला देख लेते हैं। चलो, लार्ज प्लेट अगर होगा इनफाइनाइटली लॉन्ग तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी याद है डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, और कितना प्रूव किए थे गॉसेस थ्योरम से, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे तो डिस्टेंस है ही नहीं। तो लेकिन एक चीज है डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का, कैसा? प्लस चार्ज के लिए अवे और माइनस चार्ज के लिए टुवर्ड्स। तो ये प्लेट है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? अवे। तो ये होगा E ड्यू टू द प्लस चार्ज। लेकिन अब इसको मत सोचो, मान लो प्लस चार्ज नहीं है, सिर्फ नेगेटिव प्लेट है। नेगेटिव प्लेट के लिए वही पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता? अट्रैक्टिव, मतलब टुवर्ड्स द चार्ज होता है। ताले ये प्लेट के लिए इसी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड होता इधर, इसका तरफ कितना होता? सपोज E माइनस। तो ये E प्लस हो चाहे E माइनस हो, दोनों ही इक्वल होगा। क्यों बोलो तो? क्योंकि बोथ आर हैविंग इक्वल चार्ज डेंसिटी। So, briefly we can conclude that at point P1, electric field intensity for this plus charge is away and for this minus charge is towards. तो यहाँ पे net electric field would be 0. Same thing will happen here also. This minus plate will have electric field towards it, but this plus plate, इसको भी मत सोचो, plus plate will have an electric field intensity always away from it. So here also for the plus plate, electric field intensity would be away from it. So E plus would be away, and E minus due to this would be towards. Again, both the electric fields are of equal magnitude and opposite direction. So here, only exception is this point. Why? Similarly, think of that. Plus charge will have electric field intensity at this point, away from it. Minus charge will have electric field intensity at this point, towards that. So both these field intensities would be towards that. That means this is for the minus charge and this is for the positive plate. So at this point, both E plus and E minus are along the same direction. So they would be added up. Divided by epsilon naught, 8.85
10 to the power minus 12. What did I say? Remember the value. How much? 11.3. Then 10 to the power 10. In place of what? This thing. 1 by this thing is the. ओह, बिंदी लगाना तो भूल गए. ये रहा बिंदी इसका. Because 11.3. So answer is this much. So I think you understood all this. But remember one thing. Main thing is whether you are being able to solve these problems or not. Minimum requirement of these things means that you are doing very good. I hope you will do very good, but practice further sums. Numericals will make you understand the chapter better. So all the best.